अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आखिबतु लिल मुत्तक़ीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं एक 10 पॉइंट बोलूँगा, वो 10 पॉइंट भी 2-2 मिनट, एक पॉइंट 2-2 मिनट, 20 लहजा में इंशाल्लाह ख़त्म। आप लोग सोचेंगे 10 पॉइंट बोले तो शाम करा देंगे कि हज़रत 2-3 घंटे होगा तो भूख लगती है, हम ना कुछ शुगर है, बीपी है, खुद को खाना खाना नहीं, क्या घर में 1 घंटे खा लेते हैं हमें, क्या इन्होंने अब शुरू करें तो कब छोड़ देंगे? नहीं, 2-2 मिनट एक पॉइंट पर बोलूँगा। ज़रूरी बातें हैं वो, अच्छे से गौर से सुनो और याद रखो। सिर्फ याद रखना नहीं, उसके साथ उसके ऊपर हमें अमल भी करना है। अच्छी बात, पहली बात, अल्लाह ताला ये सारी दुनिया को पैदा फरमाया है। ये सारी दुनिया को, ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये कितनी दुनिया है हमें सोच नहीं सकते। ये दुनिया कहाँ तक हमने को मालूम नहीं है। ये सारी दुनिया को कौन पैदा कराया है? अकेला अल्लाह एक। और वो सारी दुनिया को पैदा करने में पूरा प्लान अल्लाह का अकेले का है। उन्हें एक ही प्लान कराया है। प्लान के साथ बनाने वाला भी एक ही है, उसे सपोर्टिंग कौन भी नहीं बनाने के लिए। अल्लाह क्या कि प्लान बना डाला है। अब ये बनाना सो कौन? जैसा इंजीनियर क्या करता है, ये बिल्डिंग बनाना तो मैप डालता है। तो मैं इंजीनियर के पास, भाई मुझे घर बनाने के लिए मैप बना दो, तो उन्हें 5,000 दो, भाई मैं मैप बना के, तो मैप बना के डालता है। मैप बना डाला, ये बनाना सो कौन? घर है, बिल्डिंग है। हाँ, वो काम मेरा नहीं भाई, वो मेसरियों को बोलो, कूलियों को बोलो, उन्होंने करती। ये काम मैं कर सकता, मेरे से होता नहीं। क्या भाई, प्लान बनाया, 5,000 लिया, काम भी तूच करके दे? नहीं, ये मेरा काम नहीं। तो वो करने वाले अलग। अब मेसरी को तुम एक आदमी को बोलो कि भाई तू मेसरी, बड़ा मेसरी, ये पिलर को बड़ा मेसरी, तू एक जनाज कर डाल कर, तो मैं कर सकता नहीं भाई, मेरे से होता नहीं है काम। तो उसके लिए सपोर्ट करने वाले बनाने के लिए भी होना आदमी दुनिया के कामों को। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा है, प्लान बनाने वाला भी अकेला है। एक जना, वो जना कर बोलना नहीं, जना को तो हम इंसान में होती। एक ही ज़ात, अल्लाह की ज़ात एक ही है। पूरी दुनिया को बनाने का प्लान करने वाला भी एक है और बनाने वाला भी एक है। किसी की मदद लिया नहीं उन्हें, कौन तो ब्याह को सपोर्ट करा, भाई मैं बना सकता नहीं घर को, अल्लाह किसकी मदद लिया नहीं, अकेला। और अपनी मर्जी से बनाया है, मजबूरी में नहीं। जरे आदमी हमें जरे काम मजबूरी में करते, क्या करना भाई, उन्हें क्या तो बोल लेते, मैं ये काम करे नहीं तो ऐसा करें, तो उन्हें क्या तो बोल लेते, वैसा करें, उन्हें क्या तो बोले, ऐसे सोचते हैं। तो वो काम 4 आदमियों के हिसाब से करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ये दुनिया बनाया है अपनी मर्जी से। किसी की मर्जी या किसी का मुलाजा करके या किसी तो पूछ को ये कैसा करना, ये कैसा बनाना, ज़मीन कैसा बनाना, ये जानवरों को कैसा बनाना, हाथी को कितना साइज़ में बनाना, मच्छी कितनी साइज़ में रहना, मच्छरा चुमटियाँ कितने साइज़ में रहना, आदमियों को कैसा बनाना, अल्लाह ताला किसी भी पूछा नहीं। पूछा क्या अल्लाह ताला किसी कभी नहीं। ये सारी कायनात को बनाने का प्लान भी अकेला अल्लाह का है, बनाने वाला भी अल्लाह अकेला है और चलाने वाला भी अल्लाह अकेला है। चलाने वाला भी, ये सारी दुनिया को कौन चलाता है? ये बारिश का सिस्टम, ये हवा, ये पानी, ये दरिया, ये पहाड़, ये इंसान, ये जानवर, ये ज़मीन से अनाज पीकना, खाना पीना, ये कंप्यूटर की चीज़ें बनाने कहाँ से आए? वो पूरा ज़मीन से निकाले हैं। ये इतने बड़े बड़े रेला, इतने फ्लाइटां जो जा रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब चीज़ों को मटेरियल बनाने वाला कौन? हमें फ्लाइट बनाए हैं, रेल बनाए हैं, लेकिन रेल का, फ्लाइट का मटेरियल कहाँ से आया है? हमें बनाए क्या? इंसान, कौन सा इंसान भी बनाया नहीं, बल्कि सारा मटेरियल बनाने वाला अल्लाह, सारी दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला अल्लाह, उन्हें अकेला है। ये बात सारे दुनिया के इंसानों को समझाना चाहिए। कौन समझाना? अल्लाह समझाना। अब अल्लाह समझाने के लिए
अल्लाह इंसान के पास आकर गाँव में जाकर घर घर में जाकर रे इंसाना हो, पिलर वाले हो, ये मदनपल्ली वाले, ये चित्तूर वाले, ये रायचूटी वाले, तिरुपति वाले, रुंपचल्ले वाले, मैं तुमने सबको बनाया सो कर को बोल सकता नहीं तो बोलता नहीं, उसे ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया के इंसानों को जो बनाया है, ये दुनिया को बनाने वाला उन्हें जाकर बोलता नहीं, तुम्हें ऐसा ऐसा करो कर को बोलता नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमना को है। तो इसलिए अल्लाह ताला हम लोगों को सुधारने के लिए, समझाने के लिए पैगम्बरों को भेजा है। किसे भेजा है? पैगम्बरों को। और वो पैगम्बरों कौन है? हमारे जैसे इंसान ही, हमारे जैसे इंसान ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में आपको पैगम्बर बनाकर अल्लाह ताला भेजा, तो उस वक्त चंद लोग एतराज़ करे जरे आदमी कई का जी तुम्हें पैगम्बर हमारे सर का खाना खाते ही, पानी पीते ही, बाजार में फिरते हैं, तुम्हें भी हमारे जैसे इंसान कई को अल्लाह तुमने पैगम्बर बनाया सो क्या? तो भी आसमान से फरिश्ते रहते तो पैगम्बर का तो हमें मानते, हाँ हो भाई दोनों पैगम्बर आसमान से जई कर कहा ज़मीन को खड़े थे ही हमारे सामने क्या कीजिए बातें बोलाते हैं, उनको देखते हैं तो आदमी पूरे ये गए सर का रॉकेट जागी ना ऊपर श्रीहरिकोटे में बटन दबाते ही 10 9 8 वो बोलता बोलता 2 1 0 का धन उड़कर चल जाती है रॉकेट। तो वैसा फरिश्ते आप यहाँ बोल डाल को चले जाते हो। तो नमाज़ पढ़ना कहते भाई तुम्हें अल्लाह को याद करना कहते, अच्छे काम करना, बुरे काम करना नहीं कर को बोले है तो हमें मानते। तुम्हें कहेगा हमारे सर के आदमी आपको तुम्हें बोले तो हमें कैसा मानना? ये उस ज़माने के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाउट को जाहिर किया, बोले एतराज़ करे का जी तुम्हें भी खाना खाती, पानी पीती, हमारे सर का फिरती, तुम्हें कैसा नबी? तो अल्लाह ताला इसका जवाब दिया कुरान के अंदर, आए इंसानों वो जवाब, वो एतराज़ क़यामत तक के लोग तब भी करते रहेंगे। वो जहन में आता हर आदमी को भी वो डाउट कई को भाई क्या इंसानों कुछ पैगम्बर कहीं बनाया अल्लाह? डाउट आ सकता है क़यामत तक के लोगों के लिए भी, और जवाब भी अल्लाह ताला क़यामत तक के लोगों के लिए देना। तो इसलिए अल्लाह ताला 1400 साल पहले कुरान के अंदर ये डाउट भी बताया, इसका जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया? अरे इंसानों तुम्हें इंसाना अगर मैं फरिश्ते को आसमान से उतारता तो तुम्हें आराम से चुका लेते, ये जाओ जी हजरत 5 टाइम नमाज़ पढ़ना कहते, फरिश्ता को बोलता है ते जोरू नहीं, बच्चे नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, ते ऊँगना आता नहीं, नींद आती नहीं, ते पेशाब नहीं, पैखाना नहीं, ते पेट नहीं, ते खाने की ज़रूरत नहीं, तो 5 मिनट का 50 फॉर्म पढ़ता भाई, हमें कहाँ होता है हमला को पढ़ने के लिए? हम लोग देख काम है, ज़रात है, जोरू बच्चा को पालना, माँ बाप को पालना, ये बच्चा को पढ़ाना, ज़रा खुश सोना, मुझे पेशाब पैखाना, बीमारी, दर्द, आँख रहता नहीं, ये सब देख लो कि मैं कहाँ 5 टाइम नमाज़ पढ़ सकता हूँ, मुझे होता है। जाओ जाओ जाकर अस्सलाम वालेकुम जाओ, और को भेज डालते फरिश्ता। अगर फरिश्तों को अल्लाह उतारता तो क्यों? फरिश्तों के सारी चीज़ें क्या भी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, खाना नहीं, जोरू नहीं, बच्चे नहीं, क्या भी नहीं, पेशाब नहीं, पैखाना नहीं, क्या भी, भूख नहीं, प्यास नहीं, तो तू कर सकता भाई 5 वक्त की नमाज, अच्छे काम करो करो तू बोलता है, तू कर सकता है, बुरे काम करो को कहता है, तू कर सकता है, हमारे होता है ऐसा ये काम सब करने के लिए। तो उसके वास्ते ऐसा चुका लेते। अगर अल्लाह फरिश्तों को पैगम्बर बनाकर भेजता तो उसके वास्ते अल्लाह क्या कर रहा है? इंसानों को समझाने के लिए, सुधारने के लिए कि इंसानों हमारे सारे इंसानों का मालिक, सारी दुनिया का मालिक अल्लाह एक जना है, और अल्लाह क्या चाहता है? हमें यहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह की इबादत करना। अब अल्लाह की इबादत करना का तो फरिश्ते को करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे में से एक इंसान को, तुम्हारे सर का इंसान माँ बाप को पैदा हुआ है, उसे भी भूख है, प्यास है, खाना होना, पानी होना, उन्हें भी ज़रा खुद सोना, उसे भी पेशाब आता है तुम्हारे सर का, उसे भी पैखाना आता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी जोरू की ज़रूरत है, उन्हें भी माँ बाप से पैदा हुआ है, ये सारे ज़रूरतें उन्हें पूरे कर लेकर भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ सकता है, अल्लाह की इबादत कर सकता है। देखो हमारे नबियाँ करते हैं। तो हर ज़माने में अल्लाह ताला नबियों को इंसान बनाने का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ा सबब यही है। पैगम्बरों को क्या वास्ते है? अल्लाह इंसान को पैगम्बर क्या वास्ते बनाया? इंसानों को समझाने, सुधारने के लिए कि देखो तुम्हारे जैसा इंसान टाइम निकाल को 10 लहाजे 15 लहाजे नमाज को जा सकता है, तो तुम्हें कहीं को जा सकते नहीं। और दूसरी बात अल्लाह क्या समझाया?
ज़मीन के ऊपर अगर फरिश्ते चलते फिरते रहते तो मैं फरिश्तों को सुधारने के लिए फरिश्ते को भेजता। तुम्हें इंसाना चलते फिरते ही, इंसाना उठते बैठते ही, जीते ही मरते ही, तो इंसानों को सुधारने के लिए इंसानियत होना, इंसानों को सुधारने के लिए दूसरी मखलूक नहीं। तो उसके वास्ते अल्लाह ताला क्या कर रहा है, इस दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत करने के वास्ते पैगम्बरां को, इंसानों को जो बनाया और उन्होंने उनकी ज़िंदगी में अमल करके दिखाए हैं। क्या अमल करके दिखाए हैं? अल्लाह की बात सुनना भाई। तुम्हें एक फैक्ट्री रखे ही, ओनर तुम्हें एक 10 करोड़ 20 करोड़ रखो, फैक्ट्री बनाई, तुम्हें ओनर, वहाँ काम करने वाले किसकी बात सुनना? किसकी बात सुनना? ओनर की बात सुनना। नहीं भाई वो फैक्ट्री के ओनर की बात सुनतू मैं, तो फैक्ट्री वाला रख लेते तो हम ना को क्या बोलता है, रे पहले बाहर टकर गला पकड़ बेटे से कौन रहे ने जा रहे पहले गेट के बाहर गए। क्यों? ये फैक्ट्री मेरी, मैं पैसे रख को बनाया हूँ, ज़मीन मैं मोलिया हूँ, मटेरियल पूरा मैं लगाया हूँ, यहाँ बात भी मेरी चलना, मैं बोले सर का करना, तेरी मर्जी है सर का, नहीं इन्हें बोले इसका उन्हें बोले इसका, तू चला तो मैं सुनता क्या, मैं सुनता नहीं, जा बाहर। तो हमें खाली इंसाना चंद दिन के बाद मर जाती, अल्लाह चाहा तो हमारा पैसा पूरा, क्या तो एक बीमारी है तो पूरा चल जाता है। हमें इतने छोटे 5 कदम 6 कदम के, हमें इतने इंसान ये चाहते हैं कि मेरे पैसे में, मेरी जगह में, मेरी फैक्ट्री में मेरी बात चलना। तो क्या अल्लाह ताला इतनी बड़ी दुनिया को पैदा करे, तो क्या अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि सारी दुनिया को बनाने वाला मैं, तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमें दुनिया में तो सुनते हैं, लेकिन अल्लाह की बात आते ही छोड़ देते। क्यों? इसलिए कि फैक्ट्री का ओनर सामने बैठा रहता है, काम करो तो जिना तारीखा गिनते ही धर्मा देते हैं उन्हें 20,000 30,000 40,000 50, उसके काम को पकड़ को उसका फ़ायदा वहाँ दिखता है। ओनर की बात माने तो बाहर ढकलाता, धर्मा देता नहीं। वैसा अल्लाह हमारा ओनर है, अल्लाह की बात सुने तो हमना को खाना पानी मिलने का, अल्लाह की बात सुने तो हमें सही सलामत रहने का रहता। तो आज कौन भी नमाज छोड़ता ना, एक बंदा भी दुनिया में, एक मुसलमान भी नमाज छोड़ता ना। अल्लाह का इशारा क्या है? अल्लाह हमना को दिसता नहीं, ओनर तो दिसता है, अल्लाह हमना को दिसता नहीं। देखते ही उसका से डरते ही और लेते ही पैसा तो उसके से उसकी बात सुनते ही, लेकिन अल्लाह ताला हमना को दिसता नहीं है। और दूसरा क्या, अल्लाह के नेमतां खाते ही, अल्लाह के चीज़ां लेते ही, लेकिन अल्लाह की बात माने नहीं तो क्या होता है कहने का हमना को समझ में आता ना है। क्या बात से समझ में आता ना है? मैं इसके पहले भी कई बार मिसाल दिया हूँ, मुख्तसर 1 मिनट में उसकी मिसाल दोबारा दे देता हूँ आपको आसानी से समझ में आने के लिए। जैसा फैक्ट्री का ओनर टाइम रखता है, 9 घंटे के अंदर आना गेट के, तू 9:15 को आया तो बाहर ढकलाता, वॉचमैन वहाँ छता है, गेट मुझ रहे बाहर ढकल, क्या कि तेरा काम शुरू हो गया है, तेरा काम टाइम शुरू हो गया है, तो टाइम पे आना, टाइम पे काम करना। अगर अल्लाह ताला ऐसा रखता, कैसा, अब जोहर की नमाज 1 बजे अजान देती, मामूल सी जनरल बात बोलता हूँ, 1:30 बजे नमाज को खड़े ना। मुसलमान पूरे क्या करना भाई, पूरे मुसलमान क्या करना, हमें अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर कलमा पढ़ते हैं। तो कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान के ऊपर सबसे पहला फ़र्ज़ कौन सा है? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। जोहर के अजान दे डाली, सुबह में कहते तो सो गए हजी एतराज़ करे जा, उसका समय जोहर की बात पहले बोलता है। 1 घंटे को अजान, आदमी काम धाम करता है, व्यापार में है, इसमें है, उसमें है, काम में 1 घंटे को अजान दे डाली। क्या करना उन्हें? 1 10 की, 1 15 की, 1 20 की जाना, कई को 1:30 बजे नमाज रखती। जनरल मजीदान बात बोलता हूँ। अगर अल्लाह ऐसा रखता, कैसा, 1 20 हो गए, इन्हें नमाज को जाने का प्लान करता ना है, इरादा करता ना है, तो कलीजे में दर्द आ जाना उसे, कलीजे में दर्द, हार्ट अटैक के सर का दम चलो ले चलो अस्पताल को, अस्पताल ले गया तो डॉक्टर बोल रहा है ये दवाइयाँ से जाने का दर्द नहीं, मात्रा से जाने का दर्द नहीं, सुइयाँ से जाने का दर्द नहीं, वजू कर नमाज को गया तो कम होता है, नहीं कम होता नहीं कर बोला तो क्या करता है आदमी, उठा ले चलो रे बाबा मंजे, वो एम्बुलेंस तो बुलाओ, नहीं तो ऑटो तो बुला ले पटको रे मस्जिद में मंजे, जाकर घड़ा वजू कर नमाज अंदर खाते ही वो दर्द कम हो जाना। अम्मा बच गया रे बाबा, मर जाता था ना रे, कितना काम हो जाता था ना, मर जाता था, और वजू कर लिया, दर्द क्या भी नहीं।
फिर असर को भी 4 बजे अजान या 4:30 को अजान या 5 को देती हैं समझो, 5:15 को नमाज ना। अजान के बाद अगर इन्हें नमाज का इरादा करे तो ठीक है, नहीं करे तो फिर कलीजे में दर्द। रोज़ाना 5 वक्त ऐसा अल्लाह रखा रहता तो एक आदमी तो नमाज छोड़ता क्या? कौन छोड़ते ना। कामा वहाँ छोड़ाते, मौजाम गाड़ी वहाँ छोड़ाता, चिकन पकौड़े की दुकान वहाँ छोड़ाता, सुनने का दुकान वहाँ छोड़ कर जल्दी दरवाजा मार कर भागे नमाज को कहता। क्यों? कलीजे में दर्द आता है बाबा मर जा तू। तो अल्लाह को ऐसी नमाज की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को ऐसी नमाज की ज़रूरत नहीं है। दबा को चुबा को नमाज पढ़ा लेने अल्लाह क्या खुश होता है? अब्बा मेरे सामने अब झुका रहे दलिंदर कर को। अल्लाह को क्या ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमें नमाज पढ़े तो अल्लाह का भी मोटा हो फूक जाता नहीं। वाह इन सब में नमाज पढ़ी थे तो अल्लाह क्या मोटा हो जाता नहीं, फूक जाता नहीं। हमें इबादत करें तो हम ना सवाब मिलता है, हमारे लिए फ़ायदा है, अल्लाह को क्या भी फ़ायदा नहीं है। हमें नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह को क्या नुकसान भी नहीं है। उसके बाद से अल्लाह क्या करा है? नुकसान भी रखा नहीं। कैसा नुकसान रखा नहीं? कलीजे में दर्द, पेट में दर्द भी रखा नहीं। नमाज पढ़े तो फ़ायदा भी क्या भी नहीं है। नमाज को 2 जने 4 जने फ्रेंड ना आए, टाइम हुआ अरे अजान दी नमाज देंगे, 2 जने आए, 2 जने हाथ बात ले तो बैठ गए बीड़ा पीते की क्या की। इन 2 जने आके नमाज पढ़ ले गए, उन्होंने हाथ बैठ के दस ला दे, इनका क्या फ़ायदा नहीं। आए नहीं सोचते उनका क्या नुकसान नहीं। अगर अल्लाह फ़ायदा रखा रहता तो बच्चे अच्छा सुनो, कैसा? नमाज पढ़ ले जाते ही 100 का नोट मायम से आ जाना जॉब में। जॉब खाली था, नमाज पढ़ ले बाहर जाते ही 100 का नोट आ गया। अरे 100 का नोट आया ना जोहर को, अरे असर को जाकर देखेंगे क्या तो आता है क्या कि ये कहता परपाट से आ गए कि नहीं, अल्लाह देते गए देंगे। असर को आया अब एक नोट 100 का, अब्बा जोहर को 100, असर के 100, 200 हो गए। अब मगरिब को सबको बुलाते रहे 2 वक्त नमाज कैसा तो 200 आई रहे, चलो देंगे। हाँ हो क्या रे, चल रहे 100 आया थे नमाज। फिर मगरिब को 100, फिर ईशान को 100, फिर सुबह को 100। सुबह को नींद आती हो तो है अलार्म रख ले गुड़िया तो पूरी आदमी एक ना सोता ना। बच्चा को बुला लगाए थे रे मुझे 100 रुपये आते ही, तू 10 बरस की 50 आन दे ले, आ जाएंगे। छोटे बच्चा को दूध के बच्चा को ढलकाए थे 10 का नोट आन दे ले, 20 आन दे ले। तो नमाज पढ़े तो फ़ायदा दुनिया में अगर हाथ अल्लाह रखा रहता तो एक जना तो नमाज छोड़ता क्या? ऐसे मस्जिदा पिलर में 25 ही 100 मस्जिदा है तो बस होते नहीं, वो तेजियाँ ही 20,000 आदमियाँ नहीं मुसलमान है यहाँ बल्ला की रोम चल में 10,000 ही पिलर कितना बढ़ा दूँ। 20,000 मुसलमान से बल्ला के ही 100 मस्जिदें हैं तो बस होते नहीं। लेकिन अल्लाह ऐसा फ़ायदा रखा नहीं दुनिया में। तो नमाज पढ़ा तो क्यों फ़ायदा, तो नमाज पढ़ा तो क्यों पैसे रखा नहीं। अब यहाँ बयान को आए ही माशाल्लाह 100 आदमियाँ ही बयान हम जाते संपो आदमी का 1000 ले जाओ भाई कर दिए तो हज़रत भीड़ को कब रखती हज़रत 100 महीने रखती क्या जी वो क्या नहीं चुपके पूछा बयान सुनेंगे अच्छा बोली उसे वो बोलता नहीं आदमी क्या 1000 रुपये आए ना कर को। तो ऐसा अल्लाह ताला अच्छा काम करने में उसका फ़ायदा यहाँ दुनिया में रखा नहीं, अच्छा काम नहीं करने में उसका नुकसान भी दुनिया में रखा नहीं। और बुरे काम की भी मिसाल आपको देता हूँ। शराब पी ले आदमी, शराब पीते ही लहू के वखाला हो गए तो पीता क्या? कौन से भी कौन पीता नहीं। यूँ शराब पी को गए क्वार्टर डालने गया, घर को जाते ही लहू के जिलामा शुरू हुए, कपड़े सब बैगा बंदी, क्या पी को मरी जी तुम्हारा मुंडा मोचो, तुम्हारी खबर बनो, कपड़े में हक डाले ना कौन धोने का भाई को शुरू कर लेती गाना देती क्या नहीं गई ये क्वार्टर डालने गई हूँ विस्की की बीर की रम की क्या की है क्या हुआ ना। अब वो पेट में दर्द है जिलामा लहू के पीएस सब साथ पीता क्या? कौन सा दुनिया में कौन पीता नहीं। पैसे रखो मौल को ये काम कहीं की तकलीफ है फिर अस्पताल को डाल ले जाना। तो ऐसा झूठ बोलते साले को मुंह लग जाना, झूठ बोलते रहने को। अल्लाह क्या बोले कुरान में झूठ बोलो ना को का है, झूठी बात बोल डाले होना कर को मुँह लग जाना कर को क्या जी कर क्या जी तुम बात आते अब तक बात कर मरे ना अच्छा क्या कि बोलो तो क्या गले क्या बोल लेता है इसे समझ में आता है भेजे में। मैं झूठ बोले से अल्लाह मेरा मुंह मुजाला है नहीं तो लखवा मारे सर का हो जाना मुंह पड़ जाना वो कहता है उसे समझ में आता है। बाजू का समझ रे बेटे तो झूठ बोले उसको अल्लाह मुँह गैस का करा ले जा मुँह कूद कर मुँह लखवा मारा है। चोरा की करे तो
जाके उठाया पैसे, उन्हें वीरियम रखे नहीं, 500 की नोटांगी, 100 की नोटांगी, सुनने की माला रखे नहीं, उन्हें कांगी ना जाके उठा लिया। उठाते ही वो हाथ को लखवा माराना पड़ जाना, फिर कभी अच्छा होना नहीं, अमेरिका के लेके तो हाथ अच्छा होना नहीं कभी हो से। ऐसा अगर अल्लाह रखा रहता तो बुरे काम करे कि उसकी सज़ा है दुनिया में, तो कौन तो चुराता क्या बेचना। नौकर बाबा हाथ चल गया, उसका बेटा चुराया, मंगले खाया तब जाता नहीं क्या, अब हाथ काम करता नहीं, क्या करता मरे तक का। चल को कैसा से पावा में दूर पड़ जाना, मुर्दा पड़कर ऐसा पड़कर रहा ज़मीन में, तो चल को जाग चुराया, हाथा से उठाया, हाथा में पड़ गए, पाँव में पड़ गए, पड़कर रहे बेटे मुर्दा घर में। अब उसको खा सकता नहीं, हाथा से जोरू खिलाना हक सकता नहीं, हैगा तो धुलाने होता नहीं, जोरू धुलाना, इसका मुंडा मोड़ लेकिन कब मरता सो कर बोलती है, नहीं तो गले पर खुंदला तो चांद व्यवस्था पीड़ा जिनसे मर जाता है। कौन इसे झटने का, कितने बरस जी को मरता है, कि 10 बरस जीते कि 20 बरस जीते, कौन देखने का। अल्लाह अगर ऐसा रखा रहता, बुरे कामां की सज़ा यहाँ से दुनिया में, अच्छे कामां की जजा को तो इनाम यहाँ से रखा रहता, तो आदमिया सब जने भी उत्तम पुरुष लोग सब अच्छे गुड मैन, मैं अच्छा तो मेरे से अच्छा तो दुनिया में कौन नहीं कर रहते। लेकिन अल्लाह ताला ये दुनिया में जजा और सज़ा रखा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के कामां की जजा और सज़ा आखिरत में रखा है। और ये समझाने के लिए अल्लाह ताला पैगम्बरों को भेजा दुनिया में। 2 बात जल्दी ख़त्म करते। पहली बात क्या, अल्लाह सारी दुनिया को बनाने वाला अकेला है और इंसानों को सुधारने के लिए पैगम्बरों को भेजा है। अब पैगम्बर क्या बोले ही, क्या काम करना, कैसा करना, अल्लाह कैसा बोले है वो काम हमें यहाँ करना। अब उसमें सबसे पहली बात क्या है, अल्लाह हमारा मालिक है तो अल्लाह के सामने हमें झुकना। हमें रुकू करते नमाज में, अल्लाह अकबर रकात बांध लिए, अल्हम का सूरा खुल वल्लाह सूरा पढ़े, उसके बाद क्या करते हैं हमें अल्लाह अकबर रुकू में जाते हैं। ये झुकना खाली अल्लाह को झुकना, दूसरा को झुकना नहीं। क्यों, अल्लाह बनाए अल्लाह को झुकना, दूसरा के सामने झुकना नहीं। ये हुक्म अल्लाह दिया है कुरान के अंदर, वर्काऊ मार राकीन, तुम्हें रुकू करो, रुकू करने वाले के साथ में किसके सामने रुकू करो, अल्लाह के लिए। ये नमाज में जो झुकते हैं अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के सिवा दूसरा के झुकना नहीं। क्यों, पैदा करा साला ओनर उन्हें है तो उसके सामने झुकना, दूसरे के सामने झुकना नहीं। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम, उसके बाद क्या करते हैं, हमें सजदा करते हैं। तो सजदे में क्या करते हैं, हमारे सिर को, पेशानी को, नाक को, हंकिया को, मुंह को, होठा को पूरा ज़मीन कर पर लगा जाता है। मतलब पेशानी सजदे में रखते हैं तो सारे सिर को हमें झुका डाले। किसके सामने झुकाए हैं, अल्लाह के सामने। कई को झुकाए हैं, अल्लाह तू ये पूरी बॉडी को पैदा कर रहा तू, तो उसके वास्ते मैं तेरे सामने झुकता हूँ, दूसरे के सामने झुकता नहीं, झुकना नहीं। अल्लाह ये चाहता है बंदे तेरी कमर झुकना सो मेरे सामने, तेरा सर झुकना सो मेरे सामने। ये पैदा करा साला मैं, तू खाता पीता है सो मैं दिया सो चीज़ों को खाता पीता है। ये हंकिया से देखता है मैं दिया हूँ, ये ज़बान से बात करता है मैं दिया हूँ, ये ज़बान बात करने, ये काना से सुनता है, ये काना दिया मैं दिया हूँ। तो चाप पर निकलता है ग़िज़ा, ये दाता और ज़बान मैं दिया हूँ। हाथा से कामा करता है तो ये हाथा मैं दिया हूँ, ये पाँवा से चलता है, ये पाँवा मैं दिया हूँ। तेरी पूरी बॉडी, टोटल बॉडी कौन बनाया, मैं ही बनाया हूँ। कौन बोलता, अल्लाह बोलता है मैं ही बनाया हूँ, तो मेरे सामने झुक, दूसरा का ना झुकना को। अच्छा, तवाफ़ करना है, गोल फिरना है तो अल्लाह का हुक्म है काबतुल्लाह के न जाओ, अल्लाह के घर को फिरना सारी दुनिया में, उसके सिवा काम भी जाना नहीं, काम भी फिरना नहीं। अब हमें नमाज पाए हैं, ये मस्जिद गोल फिरती क्या, हमें फिरते नहीं जाने, वो मस्जिद की फिरती कौन भी फिरता नहीं, कहाँ फिरती, खाली सिर्फ अल्लाह के घर को, काबतुल्लाह को, हज को, उम्रे को जाने वाले वहाँ फिरते, उसके सिवा काम भी फिरना नहीं। ये अल्लाह का हुक्म है। ये काम अल्लाह हमारे से कराना चाहता है, अल्लाह का हुक्म है और नबी का तरीक़ा यही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बोल कर गए हैं। अच्छा, कुर्बानी देना है, बकरा ला के काटते हैं, गाय काटते हैं, ऊँट को काटते हैं, किसके वास्ते काटना है, अल्लाह के वास्ते। वो बकरे को कौन पैदा कराया है, अल्लाह पैदा कराया है। तो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह अल्लाह भरकर काटते। तो ये कुर्बानी किसके लिए देना, अल्लाह के लिए देना। अच्छा, कसम खाना है, किसकी कसम खाना है, सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है। और हर छोटी मोटी बात में कसम खाना नहीं। क्या रे पानी पिया क्या, अल्लाह कसम है पिया नहीं,
वो पानी को बात बोलने की जरूरत अल्लाह कसम खाने की। अरे क्या रे चॉकलेट उठा मुँह में डाल लिया क्या रे, अल्लाह कसम में खाया नहीं। चॉकलेट कितना चारा ने आठा ने, उतनी छोटी छोटी बात को कसम खाना नहीं। कसम खाते सो एक बड़ी बात को, मतलब लाख रुपए 50,000 तुम्हारे ऊपर चौराई की डालते हैं, नहीं भाई मच्छिया नहीं, सच बोलो अल्लाह कसम मच्छिया नहीं भाई। यानी बड़ा काम बड़ी चीज़ के ऊपर हमें कसम खाना, और कहते किसके ऊपर कसम खाना, सिर्फ अल्लाह के कसम खाना, अल्लाह के सिवा दूसरे की कसम खाना नहीं। अगर खाएंगे तो हराम है, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे औरतों को मालूम नहीं, माँ बहनों को, उन्हें क्या करती, अयो ये बू मेरे बंगड़ा कसम में वो काम करी नहीं है, मेरे बच्चा कसम में वो काम करी नहीं है, मालूम नहीं बेचारों को। तो कसम किसके खाते हैं, बच्चों की खाते हैं, बंगड़ा की खाते हैं। पुराने ज़माने में मेरे बचपन में बोलते रे बड़े पंजे कसम में वो काम करें थे, मकान में पंजे बिठाते थे तो बड़े पंजे को भी उसी पे कसम खाते थे। तो इस तरीके से कसम खाना है तो सिर्फ अल्लाह की खाना है, अल्लाह के सिवा दूसरे की कसम नहीं खाना है। अब उसके बाद दुआ मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगना है, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना नहीं। अरे अल्लाह मुझे क्या चीज़ें होना कि सारी चीज़ें देने वाला तू है, ये सारी चीज़ें तू दे अल्लाह, मुझे पैसे दे, दौलत दे, औलाद दे, मेरे बच्चा के पढ़ाइयाँ अच्छे होना, मेरे बच्चा को अच्छे नौकरियाँ आना, मेरे बच्चा को अच्छे जोड़े मिलना, मुझे पोतरे होना, नवासे होना, नवासियाँ होना, पोतरियाँ होना, मुझे घर होना, मुझे कार होना, मुझे प्लाटा होना, मुझे बिजनेस होना, आम का बाग होना, ये सारी चीज़ें किससे मांगना है, अल्लाह से मांगना है। अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर, मेरी परेशानी को दूर कर, मेरी मजबूरी को दूर कर, ये सारे चीज़ें किससे मांगना है, हमें अल्लाह से मांगना है। अल्लाह कुरान में ये बोला है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो सारी दुनिया के इंसानों मुझसे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही बात सिखा कर गए हैं। ये उसके बाद मिन्नत करना, उसे हमें उर्दू में मानत करते, प्योर उर्दू में उसे मिन्नत बोलते हैं। हमें मानतां करते हैं, क्या मानत कर लेते हैं, क्या कि बच्चे का जान अच्छा है नहीं, बच्चे जिला में 8 रोज से ही बच्चे को बुखार महीने से छोड़ देना है, कोई से डॉक्टर कन गए तो भी हुए नहीं, कहाँ गए तो भी कोई से डॉक्टर अच्छी हुई नहीं, अब मानत कर लेते हैं, या मेरे भावसानी या मेरे अम्मा जी बाबा जी मेरे बच्चे को बुखार अच्छी हुई तो मैं आकर तुम्हारे गला फुड़ा तू फूला की, या औरतें करती मामूल से, मर्द बाने सोचते नहीं ऐसा, औरतें सोचते हैं। तो ये मानत तो जो करते हैं, जिसे मानत कहते हैं, ये सिर्फ अल्लाह से करना, अल्लाह से, अल्लाह मेरे बच्चे को जान अच्छा होगा तो मैं 10 गरीबों खाना खिलाता हूँ, अल्लाह मेरे बच्चे को जान अच्छा होगा ये मस्जिद को मैं 1000 रुपये देता हूँ, अल्लाह मेरे बच्चे को जान अच्छा होगा मैं एक 10 बेवा औरतों को एक 10 साड़ियाँ दिलाता हूँ, अल्लाह। तो ये मानत जो करता है अल्लाह से दुआ, वो सिर्फ अल्लाह से करना, अल्लाह के सिवा दूसरे से करना नहीं। और आखिरी पॉइंट, क्या तो भी देते हैं लेते हैं तो अल्लाह के नाम पर देना, अल्लाह के नाम पर लेना। असल बात ये, अल्लाह के नाम पर चीज़ क्या तब देते हैं, तुम्हें बूंदी दो, लड्डू दो, मैसूर पाक दो, खाना दो, बिरयानी दो, क्या चीज़ भी तुम्हें देते हैं तो अल्लाह के नाम से देना, भाई अल्लाह के नाम से दो, खा भाई। या हमें लेते हैं अल्लाह के नाम पर दी हुई चीज़ लेना, खाना, दूसरा का नाम लगे सो चीज़ हमें खाना नहीं, वो हराम है। कुरान में अल्लाह 4 जगह बोला, कैसा भाई ये महीने में जाफर सादिक के खीर पूरियाँ करी खाते हो, नहीं हराम है, खाना नहीं। मौसवानी 11वीं करी बकरा काटनी खाते हो, नहीं हराम है, खाना नहीं। क्यों, मौसवानी पैदा करी बकरे को, खीर पूरियाँ को आटा गेहूँ जो होता है, गुड़ गिड़ सब भी शक्कर है, क्या जाफर सादिक पैदा करी इसकी चीज़ों को, नहीं। ये सब पैदा करने वाला कौन, ज़मीन से पिकाने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह के नाम से दो खाती, अल्लाह के नाम से खिलाओ, अल्लाह के नाम से खाओ। ये सब कौन बोले हैं, कुरान में अल्लाह बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर बताए हैं। ये सारे बातें सारे मुसलमानों को मालूम होना कैसा मालूम होता है, कैसा मालूम होता है, हजरत बोलना आलिमा 8-8 बरस मदरसे में पढ़े ही नहीं, क्या कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, बुखारी पढ़े, ये वो बुजुर्गों के पास जाकर पढ़ते हैं मदरसे में 8 साल। ये अब तक जितने बातें मैं पूरे बोलिया हूँ, ये पूरे कुरान और हदीस के बातें, इसके बाहर की बात एक भी नहीं। जरा नाटी अंदाज में, बोरट अंदाज में बोलता हूँ, ये हमारे बातचीत के अंदाज में जो बोलता हूँ ये हमारे बातें नहीं है, ये सारे बातें कुरान में हदीस में ही, ये सारे बातें कुरान और हदीस में ही। और अल्लाह यही चाहता है कि हम अल्लाह के लिए सब कुछ करें, अल्लाह के सिवा दूसरे को करना नहीं। ये बात कौन मालूम कर ले को करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम नहीं सो बंदे हमारे मुसलमान भाइयाँ जो ही
गैरां को तो छोड़ो, कई को उनको मालूम नहीं, उन्होंने इस्लाम में आए नहीं, उन्होंने अपने अपने तरीक़े में ही। लेकिन कम से कम मुसलमाना जिनके पास घर में कुरान है, कुरान में ये सारे बातें हैं, हदीस है और हदीसा मदरसा में पढ़ाते हैं, ये आलिमा हर मस्जिद में बोलना। जितने बातें मैं बताया हूँ ये मेरे बाप दादा की किताब क्या भी नहीं, मैं शायरी जोड़ने को कवित्व बनाया सो नहीं, ये सारे बातें कुरान और हदीस के अंदर ही, ये सारे बातें सारे मुसलमानों को मालूम कराने की जिम्मेदारी आलिमा की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपके सामने बोलते हैं, जब ये सारे बातें बोलते हैं तो हम आपको एक नाम लगा डालते हैं, ठप्पा लेबुल कंपनी का नाम लगता है नहीं, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो कंपनी, तो ऐसा हम ना एक नाम लगा डालते हैं ये आलिमा को, इन्हों अहले हदीसा में। कई को भाई और ये सब करना नहीं कहते ना तुम्हें, हमें बोले नहीं भाई, अल्लाह कुरान में बोले करो न कर को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ही, वो बात तुम ना मालूम कराते, हमें बोले नहीं। लेकिन ये काम सब करने वाले पब्लिक भी ही और उनके आलिमान भी ही, उन्हें क्या बोलती जे कौन जी बोले सो, वो दरगाह कन जाओ जी, परवाह नहीं, वहाँ फिरो जी। एक आदमी क्या बोलता है, अरे ऊद बच्ची सिलगा डाले तेरा काम हो जाता है। कितना बेवकूफ़पना है, ऊद बत्ती सिलगा डाले तो हमारा काम हो जाने का है, को व्यापार करना कहीं को घर में बैठ जा ऊद बत्ती सिलगा डाल को। तो इस तरीके से ये कामा जो कुरान और हदीस में मना ही, वो करने वाले कराने वाले हम ना क्या बोलते हैं, इन्हों अहले हदीसा। करना नहीं से कामा उन्हें करते ही, हमें उनको समझाते हैं तो क्या बोलते हैं, इन्हों अहले हदीसा। अब एक जमात है हमारे भाइयां जो भी, उन्हें क्या करते हैं, करते नहीं ही वैसे कामा जरे आदमिया, लेकिन करो न को बोलते भी नहीं, करने वाले को करो न को बोलते नहीं, करने वाले करते ही, उन्होंने हमारे से दुश्मनी करते हैं और हमने आपको नाम लगा डाली अहले हदीसा, इन्हों अहले हदीसा, आले हदीसा, वो बोले माता है बराबर आले हदीसा को, आले हदीस वाले के पास उन्होंने कहा कि वो गुमराह फिरका भाई, उन्होंने क्या बोला देंगे जब उन्होंने सब ये नहीं वो नहीं, तो बोले को मानते नहीं, बुजुर्गों को मानते नहीं, ये एक लेबुल हमारे ऊपर ठप्पा लगा को क्या करे हैं, उन्होंने आले हदीसा। अच्छा, करने वाले बोलते ही एक, कई को उनको नुकसान है, हमारे बातें सब सुने तो उनके पूरे दरगे बंद हो जाती, उनके मामूला चले जाती, उनके चंदे सब चले जाती। उन्हें भी क्या कि काम करना पड़ता है पेट पालने के लिए। जैसे इतना क्या बैठे हैं आराम से दरगाह करने, झंडे झाना करने, यहाँ वहाँ बैठ गए हैं, क्या कहते हो, आओ बाबा बुजुर्ग आओ, तुम्हारे पूरे मुसीबतें दूर हो जाती, बाबा को हुंडी में पैसे डाल खाने पीने बैठ कर लाखों करोड़ों कमाते हैं। उनको हमारे से दुश्मनी कई को है, वो आमदनी पूरी चल जाती है, उन्हें भी रोड में आके क्या काम करना पड़ता है। जरे भाइयाँ कैसे हैं भाई, वो सब बोलो नको भाई, वो सब हमारे नको भाई, वो सब क्या नको, नमाज पहले दाढ़ी रख लो टोपी जुब्बा बस, पहले क्या भी नहीं है, दाढ़ी टोपी जुब्बा नमाज पहले, हाँ बस 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 बस, कम क्या बात सब भी, वो सब नको भाई, हम नको वो सब है बोलना नहीं। उन्होंने बोलते हैं ना, उन्होंने आले हदीसा वाले उन्होंने बोले थे, बोले दो, उनकी बात सुनो नको, उनके मस्जिद को जाओ नको, उनका बयान सुनो नको, उनकी बात भी करो नको। ऐसा जो कुरान और हदीस की सही बात तो सुनाने वाले हैं, हालांकि उनकी भी जिम्मेदारी थी, उन्हें भी सारे उम्मत को, सारे मुसलमानों को सुनाना था, लेकिन सुनाए बगैर गफलत में ही, और सुनाने वाले को आले हदीसा उनकी मस्जिद को जाओ नको, उनका नमाज का तरीक़ा अलग है, उनके कामा अलग है, उनसे बात करो नको, जाओ नको जे वहाँ जाते हिंद में, उन अलग मजहब वाले के थे, वो भी उन अलग ज़ात वाले के थे भाई। इस तरीके से आवाम को पाप बेचारे अनपढ़ आवाम जो मामूली लोग हैं, भोले भाले मुसलमान, उनको ऐसा बोल बोल कर हमारे से दूर करते ही, हमें क्या बोलते हैं, अच्छा हमारे पास आने दो नको, हमारी मस्जिद का आने दो नको, हमारे बयान सुनने दो नको, अच्छी बात तुम्हें तो बोलो। हमें क्या बोलते हैं, हमारी बात ना बोलो, तुम्हें बोलो अल्लाह के बंदे हो, 8-8 बरस मदरसा में पढ़े ही, तुम्हें बोलो मेरे भाया हो, तुम्हें भी हमारे भाया, तुम्हें बोलो। क्यों बोलना ज़रूरी है ये बातों से भी, क्या बोले नहीं तो
इसलिए कि ये जो 10-12 काम मैं आपको सुनाया हूँ, गिन लो। रुकू करना, सिजदा करना, तवाफ़ करना, मानत करना, खाना, मतलब हमें खाना या दूसरों को देना या दुआ करना, ये सारे चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है। अगर ये काम इंसान अल्लाह को छोड़कर दूसरों के साथ करेगा तो वो शिरक में चले जाता है, और ऐसा काम करने वाले से अल्लाह नाराज़ हो जाता है और हमेशा जहन्नम में चले जाता है उन्हें। कुरान के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाया, वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो आदमी शिरक करता है अल्लाह के साथ तो उसका ठिकाना जहन्नम है और उसके लिए अल्लाह जन्नत हराम कर डाला है। जन्नत का बाज़ बारा भी दिखाता नहीं, जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत का बाज़ बारा भी दिखाता नहीं, हराम है। किसके लिए? जो आदमी अल्लाह को करना सो कामा दूसरे जगह झाड़ा को, गुट्टे को, पुट्टे को, खबर को, दरगाह को जाके करता है तो इससे इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये नुकसान आदमियों को समझाना। मामूल से कोरोना जब आया क्या बोलते थे, रे जानो को बाहर निकलो मर जाते रहे। वो जिसका था फटाफट वो बोटा झड़ गए, सर का सुक्का बाहर आया तो सुक्के बोटा हमने झाड़ में क्या झड़ती, पटा 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 करो सब बल्ला के मर गए। जब क्या बोलते थे, रे जानो करे बाहर जाना करे, कोरोना बीमार लेके मर जाते कर को। कैसा वो टाइम वो डरा को आदमियों को बचाएगी, वैसा ये कुरान हदीस की बात भी बोल को, अरे बाबा शिरिक के कामा करो न को, शिरिक के कामा करे तो सीधा दोज़ख को चल जाती। अल्लाह माफ़ करने वाला कौन माफ़ करता नहीं, और अल्लाह के हमारी मदद करने वाले भी कोई नहीं। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ताला क्या फरमाया, ऐसे जालिमों को जो शिरिक का काम दुनिया में करते हैं, इनको वहाँ कौन भी मदद करने वाला भी नहीं, सपोर्ट करने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं, जहन्नम में चले जाती। तो ये असली बात कुरान की, ये कुरान का तो हमें लिख ली। नहीं कहा तो कल शाम में यहाँ का फरिश्ता उतर बोला चल गए थे, भाई ये मस्जिद वाला कुछ आयत कर को, सारी दुनिया के पास है, सारी दुनिया के आलिमां को मालूम है। बोलो, हमें क्या बोलते हैं, बोलो, समझाओ, सादे सीधे भोले भाले मुसलमानों को समझाओ, उनको सीधे रास्ते में लगाओ, कम से कम दोज़ख से तो बचाओ, हमेशा की दोज़ख से। ये फिक्र रखकर, ये फिक्र कुरान में अल्लाह क्या फरमाया, खु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तो कम से कम दोज़ख से बचा लो। क्यों? वो दोज़ख ऐसी जगह है वहाँ जाने के बाद फिर इंसान हमेशा के लिए कितने साल जलना है, कितने साल वहाँ अजाब पाना है, पाने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, तो उसके वास्ते शिरिक से कम बचो। तो ये सब बातें हमें बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अहले हदीस। अच्छा राइट, तुम्हें बोलते हैं तुम्हारी बात ओके, तुम्हारी बात ओके, हमें मान लेते हैं, हाँ हमें अहले हदीस अहले हदीस का तो क्या उसका माना मालूम है, कभी बोलते ना अहले हदीस का तो मंचोड़ू कर को। एक एग्जाम्पल, गुड मैन, रे इन अच्छा आदमी, इन अच्छा आदमी अच्छी बात इतनी क्या, खराब आदमी का तो बुरी बात हो, अच्छा आदमी का तो अच्छी बात इतनी क्या। अहले हदीस का तो क्या, हदीस के वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले इसका चलने वाले, हम चलते ही। ये नाम से हमना को क्या भी शर्मिंदगी नहीं है, ये नाम से हमना को खुशी है, ये नाम से हमना को फ़ख्र है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में चलने वाले, हमें दूसरे के तरीक़े में चलने वाले नहीं, दूसरे की बात मानने वाले नहीं। आखिर में एक बात बोलकर बात ख़त्म करता हूँ। क्या जनरल पब्लिक में एक बात है, राइट, हज़रत बोला नहीं, अब कौन मुँह खोलना नहीं। जनरल दुनिया में मुफ्ती साहब बोला नहीं, अमीर साहब बोला नहीं, वो हज़रत के पेश इमाम बोला नहीं, साहेब बोला नहीं, अब मुँह खोलना नहीं। वो बात सही रहंदे गलत रहंदे, उन्हें बोले इसका सुनको तो खाली मुंडी झुकाले जाता हो रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमें कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बड़े से बड़े हज़रत 500 बरस उम्र वाला बुढ़ा हज़रत भी बैठा है, मक्के में 1000 बरस रोको भी आए, अगर उसकी बात गलत है तो हमें लेते नहीं। हमें क्या बोलते, नहीं हज़रत तुम्हारी बात सही नहीं, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है, तुम्हारी बात लेते हैं। मैं यहाँ 40 लहज़े आपके सामने बयान कर रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत है तो तुम्हें सुनने की ज़रूरत नहीं, मानने की ज़रूरत नहीं। मेरी जो बात सही है वो बात हमें मानना है। हमारी जमात की खुसूसियत और स्पेशलिटी क्या है, हमें हज़रतों को देखते नहीं, हमें कुरान और हदीस को देखती। हमारे हज़रत अमीर साहब बोलते हैं ये बात कुरान हदीस के बराबर है तो उनकी बात को हमें लेती, उसके अपोजिट है तो हमें लेते नहीं। अस्सलाम वालेकुम, जाओ हज़रत तुम्हारी बात हमें मानते। ये हमारी स्पेशलिटी, ये हमारी
स्पेशलिटी। और महबूब सुबहानी क्या बोले हैं, महबूब सुबहानी को पूरे इंडिया वाले पाकिस्तान वाले मानते ना। महबूब सुबहानी क्या बोले हैं, अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, कहते नाम अलग बोलते। उन्होंने बोले हैं सही मुसलमान का नाम अहले सुन्नत वल जमात यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीक़े में चलने वाले का नाम क्या तो भी है तो ओरिजिनल नाम हुआ को अहले हदीस। उन्होंने बोले ही आज से 700-800 बरस पहले उन्होंने लिख डाल को चल के उनकी किताब में है, बेचारे खोल को देखे नहीं, देखे तो पानी चाप का मर जाती। कई कारे बाबा इन्होंने उनको लिख डाल को चल की ना कितने साल पहले, तकरीबन 800-900 साल पहले लिख डाल चले ही। मुसलमान का परफेक्ट नाम क्या तो भी दूसरा देना, हमारा सबका नाम मुसलमान, परफेक्ट नाम क्या तो भी देना का तो क्या दिएगा, अहले हदीस, बस इसके सिवा आप कोई दूसरा नाम क्या, यानी नबी के तरीक़े में चलने वाला। हमें चलते ही और दुआ करते हैं अल्लाह उनके भी, हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारे मुसलमान आलिमों को सही बात को मालूम कर लेने और उस बात पर अमल करने और उस बात को आवाम तक पहुंचाने की अल्लाह हमना को भी उनको भी सारे लोगों को तौफीक अता फरमाए। और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ हमारे नादान मुसलमान भाई करते हैं, नादानी की वजह से गलती हो जाती है तो अल्लाह तो उनको गलतियों को